दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि जब भी हम बीइंग ग्राफिक डिज़ाइनर कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने लगते हैं तो हम किसी ख़ास साइज़ और स्केल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। आज मैं आप लोगों को इलस्ट्रेटर की जिन ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं उनका ताल्लुक मेजरमेंट से ही है। दोस्तों अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर रूलर, ग्रिड और स्मार्ट गाइड्स वो ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से हम ना सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट को ख़ास साइज़ के अंदर स्केल कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या शेप को बिल्कुल एक प्रोपोर्शनेट और बेहतरीन तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। तो चलिए आए इलस्ट्रेटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं रूलर, स्मार्ट गाइड्स और ग्रिड। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मेन मेन्यू समझाते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हमारे पास इलस्ट्रेटर के मेन मेन्यू में एक ऑप्शन होती है व्यू की। अगर हम व्यू के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक मज़ीद ऑप्शन मौजूद है रूलर्स। रूलर्स की शॉर्ट की आपके सामने दोस्तों इस वक्त मौजूद है कंट्रोल आर। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके हॉरिजॉन्टल कैनवस पे और वर्टिकल कैनवस पे दोनों तरफ हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी एक रूलर बना हुआ आ जाता है। दोस्तों ये रूलर हमारे लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। इसकी मदद से हम ये कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ख़ास साइज़ का लेना चाहें तो हम इस रूलर की मदद से बड़े ही आराम से उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करना चाहता हूँ 1 बाय 1 इंच का, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रूलर लेने के बाद यहाँ से मैं अपने कर्सर को ड्रैग करूँगा और यहाँ पे आके जहाँ पे मैं अपने स्केल के ऊपर देख रहा हूँ कि पूरी 1 इंच कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे आके उसको मैं रखूँगा। इसी तरह से मैं इसको दोबारा ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे 1 इंच के बाद मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। यानी कि ये मैं देख सकता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर कि हॉरिजॉन्टली मैंने 1 इंच का एक जो पोर्शन है वो दो रूलर लाइंस की मदद से सेलेक्ट कर लिया हुआ है अपने सामने। इसी तरह से अब अगर मैं हॉरिजॉन्टली सेम यही अमल रिपीट करूं तो ये देखें, एक और ये फिर दो। दोस्तों ये जो बॉक्स आपको इस वक्त बना हुआ नज़र आ रहा है जिसके ऊपर ये आपको ग्रीन कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं, ये अगर मैं आपके लिए जूम करूं तो ये आप देख सकते हैं ये 1 बाय 1 इंच का हमने एक बॉक्स का जो एरिया है वो बिल्कुल रूलर की मदद से अपने लिए सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर मैं शेप टूल को लेता हूं और यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करता हूं तो ये देखिए मेरे पास इसकी जो विड्थ और हाइट है वो लगभग 1 इंच बाय 1 इंच ही आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बड़े ही आराम से रूलर्स की मदद से कोई भी शेप किसी भी ख़ास साइज़ की सिलेक्ट कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं अपने आर्टबोर्ड पे इलस्ट्रेटर के अंदर। अच्छा दोस्तों अगर आपने इस रूलर को ख़त्म करना हो तो आप इसको चूज़ करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें। ये बेसिकली सिर्फ मेरे रूलर की गाइड्स थी जो मैंने गायब की हैं। मेरा रूलर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर दोनों अभी भी मौजूद हैं। अच्छा दोस्तों ये तो हो गया रूलर। अब आप लोगों ने गौर किया होगा कि अगर मिसाल के तौर पे मैं ये एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ और अगर मैं स्क्वायर को किसी एक साइज पे मूव करने की कोशिश करता हूँ जैसे कि ये, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये मैजेंटा कलर की कुछ लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। दोस्तों ये जो पर्पल या मैजेंटा लाइन आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं स्मार्ट गाइड। ये हमारे लिए क्या काम करती है? दोस्तों ये लाइन बेसिकली हमें गाइड करती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मूव करने लगें तो वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन में, उसी लोकेशन में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव करे। जैसे कि अगर मैंने ये स्क्वायर बनाया हुआ है, अगर मैं शिफ्ट को होल्ड करूं और शिफ्ट की मदद से मैं इस स्क्वायर को नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो एक गाइड मुझे नज़र आ रही है ये बेसिकली मुझे बता रही है कि मेरा जो स्क्वायर है वो बिल्कुल डुप्लीकेटेड स्क्वायर बिल्कुल उसी स्क्वायर के नीचे ड्रॉ होगा जहां पे मैंने पहले अपना ऊपर वाला स्क्वायर जो है वो ड्रॉ करके रखा हुआ है।
इसी तरह से अगर मैं इस स्क्वायर को दोबारा से क्लिक करता हूँ और मैं ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से इसको राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो ये देखें बिल्कुल उसी लाइन के अंदर और उसी एरिया में मेरा जो स्क्वायर था वो लेफ्ट से राइट की तरफ डुप्लीकेट हो गया। हम डुप्लीकेट करें या सिर्फ ड्रैग करें, मकसद बेसिकली ये है कि स्मार्ट गाइड की मदद से हमें पोजीशन के बारे में अंदाज़ा हो जाता है। इसी तरह से अगर हम इसको किसी भी तरफ मूव करते हैं स्क्वायर को इस अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, तो ये देखें हमें डिफरेंट जगहों पे ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गाइड्स मिल रही हैं। ये जो गाइड्स हैं दोस्तों, जिनकी मदद से हम अपनी शेप्स को बड़े आराम से सही पोजीशन कर सकते हैं, इन गाइड्स को कहते हैं स्मार्ट गाइड्स। दोस्तों ये ऑप्शन भी आपके पास व्यू के टैब के अंदर ही मौजूद है। जैसा कि ये अगर आप व्यू के अंदर जाएं तो ये आपके सामने स्मार्ट गाइड्स लिखा हुआ आ रहा है और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल यू। तो अगर आप चाहते हैं कि ये स्मार्ट गाइड्स आपके सामने मौजूद रहें और जब भी आप कोई शेप क्रिएट करें और उसको मूव करने लगें तो ये स्मार्ट गाइड्स आपकी रहनुमाई करें, आपको गाइड करें, तो दोस्तों आप लोगों ने ये जो स्मार्ट गाइड वाला जो बटन है इसको क्लिक करके रखना है। अदरवाइज आप कंट्रोल प्लस यू की मदद से भी इसी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गए रूलर्स और गाइड्स। चलिए अब मैं आपको एक और मजे की चीज बताता हूं जो कि है ग्रिड। दोस्तों व्यू के अंदर ही जब हम जाते हैं यहां पे हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है शो ग्रिड। दोस्तों आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ वाली शीट यूज की होगी। वो जो ग्राफ पेपर था जिसके ऊपर हम डिफरेंट मैथमेटिकल शेप्स ड्रॉ किया करते थे, ये बिल्कुल वही ग्राफ इस वक्त हमारे सामने इलस्ट्रेटर ने हमें प्रोवाइड कर दिया है। और इसका मकसद भी बेसिकली वही है कि हम बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को या शेप को क्रिएट कर सकें या कंटेन कर सकें। दोस्तों इस वक्त मैंने जो डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन कर रखा है वो A4 साइज का है और A4 साइज की मेजरमेंट जो है हम सब जानते हैं कि उसकी जो विड्थ होती है वो 8.267 इंचेस होती है और जो हाइट होती है वो 11.678 इंचेस के लगभग होती है। अगर हम गौर करें तो ये काउंट करना शुरू करें लेफ्ट से राइट तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 0.267। इसी तरह से अगर हम हॉरिजॉन्टली इसको काउंट करेंगे तो ये जो बॉक्सेस हैं ये 11 बॉक्सेस और 11 बॉक्सेस ये 1 स्क्वायर इंच का है और जो 12th बॉक्स है ये जो 11 इंच के ऊपर बाकी हमारा साइज है उसको शो करता है। तो दोस्तों इससे पता ये चला कि ये जो बॉक्सेस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ग्रिड दिखा रही है ये 1 इंच बाय 1 इंच यानी कि 1 स्क्वायर इंच के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से एक स्क्वायर लूँ और इस अपनी ग्रिड के ऊपर एक बॉक्स ऐसे ड्रॉ करूं तो ये मेरा जो बॉक्स है ये तकरीबन 1 इंच बाय 1 इंच का ही होगा, जैसे कि इस वक्त आपके सामने स्क्रीन आपको दिखा रही है। तो दोस्तों ये हमने देखा कि रूलर्स, स्मार्ट गाइड्स और ग्रिड्स की मदद से हम बहुत ही आसानी से अपनी ऑब्जेक्ट्स को, शेप्स को एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के अंदर ना सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं बल्कि उनको कंटेन भी कर सकते हैं।